ये भी बता सकता हूं कि आलोक मेहता को कई बार नीतीश कुमार ने स्वयं अपनी पार्टी में आने का इनविटेशन दिया। पहले आलोक मेहता की बहन नीतीश कुमार की पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं, वो प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी में। तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार आलोक मेहता जैसे लीडर को अपने पाले में लाना चाहते रहे, पर आलोक मेहता नीतीश कुमार के साथ कभी गए नहीं, क्योंकि लालू परिवार से उनको वो प्रेम मिला है, वो विश्वास मिला है, जिस वजह से आलोक मेहता को लगता है कि लालू परिवार के साथ बने रहना ज्यादा अच्छा है। कई ऐसे नेता जरूर हैं जिनके रिश्ते लालू प्रसाद से अच्छे रहे, पर तेजस्वी यादव से अच्छे नहीं रह पाए। आलोक मेहता उनमें से एक नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। लालू प्रसाद से भी आलोक मेहता के संबंध अच्छे रहे, और तेजस्वी यादव के एक तरीके से वो राजनीतिक गुरु कहे जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी की पॉलिटिकल ग्रूमिंग कैसी हो उसमें भी आलोक मेहता का हाथ रहा है। तो ये कह देना कि आलोक मेहता छोड़ देंगे, मुझे इसमें कतई सच्चाई नहीं दिखती है। कई जगह पर ऐसा कहा गया है, लेकिन मुझे पुख्ता तौर पर जानकारी है कि आलोक मेहता आरजेडी छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। और जहां तक सवाल है मंगनी लाल मंडल का, तो मंगनी लाल मंडल अति पिछड़े समाज से आते हैं। दरअसल वो ऐसी जाति से आते हैं जो कुर्मी का ही एक विभाग माना जाता है। अब उसको कहते हैं धानुक, और ये धानुक की आबादी संख्या बहुत अच्छी है। समझिए, आरजेडी को पता है कि अति पिछड़े को नहीं साधा गया तो सत्ता नहीं मिल सकती। मंगनी लाल मंडल पहले लालू प्रसाद के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं। समस्तीपुर से वो एमपी भी रह चुके हैं। समता पार्टी जब बनी तो समता पार्टी बनाने वालों में मंगनी लाल मंडल का भी नाम था। और ये जान लीजिए, जॉर्ज के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि दिवंगत हो गए, उनके साथ मंगनी लाल मंडल, नीतीश कुमार, दिग्विजय सिंह, ये सभी लोग जनता दल से टूट करके समता पार्टी इन लोगों ने बनाई थी। अब मंगनी लाल मंडल की सीनियरिटी, उनका कास्ट, उनका राजनीतिक अनुभव, और साथ ही साथ वो जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के साथ देखे जाते हैं, उनकी परछाई बनकर चलते थे। कर्पूरी जी भी समस्तीपुर इलाके से ही आते थे, उनकी पॉलिटिक्स भी वहीं से होती थी। मंगनी लाल मंडल उनके साथ लंबे समय तक राजनीति करते रहे, राजनीति का गुण सीखते रहे, इसलिए मंगनी लाल मंडल रिस्पेक्टेबल नेता हैं, और उन पर विश्वास लालू प्रसाद का भी है, और तेजस्वी यादव को भी लगता है कि वर्तमान समय में अति पिछड़े का साथ नहीं लिया गया तो फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो इसलिए ये यादवों के खिलाफ जो गोलबंदी होती है अब ओबीसी ईबीसी में, इसको तोड़ने का एक प्रयास किया गया है। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को साथ करने का प्रयास किया गया था, इसमें धानुक को साथ करने का प्रयास किया गया। एक तरीके से कुशवाहा और अति पिछड़े में कैसे सेंधमारी किया जाए, इसका भरपूर प्रयास लालू प्रसाद इस बार करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव 25 से 30 सीट कुशवाहा को देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतनी सीटें अगर कुशवाहा को देते हैं तो ये किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी संख्या, और ये ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के तिलिस्म को तोड़ा जा सके, कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा जा सके। और जो नीतीश कुमार का ओवरऑल वोट है लव कुश का, जिसमें धानुक समाज भी आता है, उसको भी तोड़ने का प्रयास है। इसलिए देखिए ये प्रयास किस हद तक सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आलोक मेहता फिलहाल कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो आरजेडी के बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं। लालू प्रसाद से लेकर के तेजस्वी यादव तक उनके संबंध बहुत